फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, और मैं आपके लिए नई वीडियो लाया हूं जिसमें हम हैड टू का प्रयोग पढ़ेंगे और हैड टू से ये जानेंगे कि हैड टू का यूज़ कब और कहाँ किया जाता है। बच्चे एक बात ध्यान दें कि जो हैड वर्ड है इसका यूज़ तो बहुत जगह होता है, लेकिन उसके साथ एक टू लगा है, उस टू को जानना है। और हैड टू का प्रयोग भूतकाल में जब कोई कार्य मजबूरी में होता है, जब कोई काम हम मजबूरी में करते हैं, उस केस में किया जाता है। बिल्कुल चैप्टर आप सुनेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले जाएंगे ताकि हर वीडियो अपने दोस्त तक भी पहुंच सके, और आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि वो हर वीडियो आप तक भी आ सके। थैंक्स। जैसे आप हमारे चैनल पर इंग्लिश की क्लासेस लगातार पढ़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग आप अपने अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, और लगातार यूट्यूब चैनल से बने रहें और आप शिक्षा को भी ग्रहण करते रहें। इंग्लिश की क्लासें चल रही हैं हमारे देश में। अगले वीडियो में मैंने बोला है कि इंग्लिश की कमी, वो कमी के पीछे कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है और कहीं ना कहीं आपकी भी कमी है। आपकी कमी तो इतनी ज़्यादा है कि 12 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अभी तक इंग्लिश नहीं आई। पूरी डिग्रियां कर ली, अभी तक इंग्लिश नहीं आई। कहीं ना कहीं कमी है। वो या तो आपने अपना वर्क नहीं करा, या काम नहीं करा, या चेक नहीं कराया। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आप वीडियो को देखें उसे पूरी जरूर सुना करें। चैप्टर आज का हमारा ये है यूज ऑफ हैड टू। पहले वाले लेक्चर में था हमारा हैज टू, हैव टू। जो सेकंड पार्ट इसका है वो हैड टू है। हैड टू का प्रयोग कब करेंगे? जब वही काम कोई हमारा मजबूरी में, भूतकाल में हमें करना पड़ा हो। मैंने कहा मुझे पढ़ने जाना पड़ा, मुझे कार्य स्वयं करना पड़ा, मजबूरी में, बाध्यता में, या दबाव में। तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू किसका यूज करेंगे हम? हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, मैंने नेगेटिव का रूल बिल्कुल साथ में ही इसलिए लिख दिया है ताकि दोनों सेंटेंस को हम नेगेटिव और अफर्मेटिव में मेंटेन करेंगे। तो नेगेटिव में आप हैड नॉट प्लस टू, तो ध्यान देंगे हैड नॉट के बाद टू लगाएंगे और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो उसका सेकंड रूल है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भूतकाल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के भी हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया है डिड नॉट के माध्यम से। और डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। उसी फर्स्ट फॉर्म को देखते हुए हमने यहाँ पर हैव का यूज किया है। हैव एक फर्स्ट फॉर्म है, हैज बनाई हुई फॉर्म है हैव की। तो राम को अपना कार्य स्वयं करना पड़ा था। राम हैड टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ। हमें उनकी सहायता स्वयं करनी पड़ी, यानी कि मजबूरी बता रहे हो कि हमें उनकी सहायता करनी पड़ी। तो जो पास्ट का रूल था, राम हैड टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, हमें उनकी सहायता स्वयं करनी पड़ी। हमें उनकी सहायता स्वयं करनी पड़ी। वी हैड टू हेल्प देम। वी हैड टू हेल्प देम। हमें स्टूडेंट्स, हमें उनकी सहायता स्वयं करनी पड़ी। वी हैड टू हेल्प देम। अगर बच्चे बाहर बहुत सारा नॉइस हो रहा है, उस नॉइस के माध्यम से कहीं प्रोनाउंसिएशन में, आवाज़ में अगर आपको डिस्टर्बेंस बनता हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं उसे कि सर इसका मतलब क्या था। वैसे तो लिखा हुआ है, मैं बोल भी रहा हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं। बोलने में कहीं प्रॉब्लम आती हो आपको समझने में तो आप लिखे हुए को ध्यान पूरा दे लेंगे। वी हैड टू हेल्प देम। अब कैसे करनी पड़ी? कह रहा स्वयं। तो स्वयं शब्द आप लास्ट में लेंगे। अब वी के साथ जब स्वयं शब्द आता है तो इसकी इंग्लिश होती है अवरसेल्व्स। क्या होती है? अवरसेल्व्स। उसे यह किताब लिखनी पड़ी। उसे किसे? कोई भी लड़का लड़की हो सकता है, चाहे आप इसको शी लिख दें या आप इसको ही लिख दें, दोनों में से कुछ भी लग सकते हैं। ही हैड टू write
दिस बुक। नेक्स्ट है आपको हमें पढ़ाना पड़ा, यानी कि किसको पढ़ाना पड़ा, आपको। यू हैड टू टीच अस, आपको हमें पढ़ाना पड़ा। यू हैड टू टीच अस। नेक्स्ट है इन लड़कियों को खाना बनाना पड़ा, इन लड़कियों को, वही पास के लिए है और ज़्यादा है, इस केसेस में हम यूज़ करते हैं दीज का। दीज गर्ल्स हैड टू प्रिपेयर फूड, हमें उनकी सहायता नहीं करनी पड़ी। तो बच्चों मैंने बोला था कि साथ साथ मैंने नेगेटिव सेंटेंस भी लिखे हैं, तो नेगेटिव केसेस में आप हैड नॉट का यूज़ करेंगे और डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। रूल सामने हैं, ये वाले सेंटेंस मैंने पहले अफर्मेटिव बताए थे, इसके साथ साथ ही मैं नेगेटिव के सेंटेंस बताऊंगा। हमें उनकी सहायता नहीं करनी पड़ी, तो नेगेटिव का रूल ये वाला है, बिल्कुल ध्यान दे लें। मैं वाक्य नेगेटिव का बनाने जा रहा हूँ और नेगेटिव की ओर ध्यान देंगे आप। वी हैड नॉट टू हेल्प देम, तो सेकंड रूल इसका ये था, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट आप यूज करेंगे वी डिड नॉट हैव टू हेल्प देम, मोहन को अपना कार्य स्वयं नहीं करना पड़ा। तो यहाँ लिख लें, नेगेटिव में चेंज करा इसे, स्वयं नहीं करना पड़ा। मोहन हैड नॉट टू डू हिज वर्क। देखिए ये मोहन है, किसी का भी नाम चाहे वो एक वचन हो, जब उसके लिए अपना शब्द आ जाता है, ये रहा अपना शब्द आएगा, तो उसकी इंग्लिश हिज होगी। अगर यहाँ मोहन के जगह पर सीता, गीता या कोई स्त्रीलिंग लड़की स्त्री होती, तो इसकी इंग्लिश बच्चे यहाँ पर हर हो जाती। ये याद रखेंगे। पुरुष, मोहन को अपना कार्य स्वयं करना पड़ा, तो बच्चे ध्यान देना। नेक्स्ट आपका आ गया था स्वयं, ये मैंने रखा है स्वयं। इस स्वयं की इंग्लिश क्या होगी, तो मोहन एक पुरुष है, यानी कि पुरुषलिंग में, स्त्रीलिंग में बताया था मैंने अभी, लड़कियां होंगी, स्त्रीलिंग होंगी तो हर आएगा अपने के लिए, पुरुष होंगे लड़के होंगे तो हिज आएगा। जब दोनों के लिए स्वयं शब्द आ जाए, स्वयं शब्द को लेकर के आप कभी कंफ्यूज होते होंगे, मैं ये कार्य खुद करता हूँ, उसने अपने आप को जला लिया, उसने खुद को जला लिया, यानी कि उसने स्वयं को जला लिया, यानी कि उसने स्वयं ये कार्य किया, जो स्वयं हो गया, खुद शब्द हो गया, तो उसकी इंग्लिश रहती है यहाँ पर हिमसेल्फ। और स्त्रियों के लिए हर सेल्फ। तो बच्चे जब इसका दूसरा रूल आप लगाएंगे, तो हैड नॉट के जगह पर आपका डिड नॉट आएगा और डिड नॉट के साथ हैव टू का ही प्रयोग करेंगे। मोहन डिड नॉट हैव टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ, या लड़की होगी तो हर सेल्फ। क्लियर है। तो ये स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस थे। अब इसका अगला मॉड्यूल से है वो इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उनको समझाते हैं। तो स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न पूछने के बाद जो आपका जवाब रहता है वो हाँ और ना में। हाँ ना का मतलब मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जब जवाब हाँ ना में रहेगा तो वहाँ पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, तो उसके जगह पर आप ये हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट रूल जो आपका दूसरा रहेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो रूल हैं बच्चे। जब नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो आप इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट का यूज़ कर देंगे, और यहाँ भी इस सब्जेक्ट के बाद आप नेगेटिव का रूल मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो ध्यान रखेंगे। जब आपका वाक्य नेगेटिव होगा तो आप यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देंगे सब्जेक्ट के बाद, तो वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। अगर आप यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसके साथ नॉट लगा के लिख देंगे हैडेंट। क्या लिख देंगे, हैडेंट।
या इसके साथ आप यूज़ कर देंगे डिडंट। मैं रूल इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आप सुन के समझ जाएंगे। आपने टेंसों में सब पढ़ा होता है, हैडंट कहाँ होता है, हैवेंट कहाँ होता है, हैजंट कहाँ होता है, डोंट कहाँ होता है, डजंट कहाँ होता है, वो आप जानते हैं पहले से। तो डिडंट लगा देंगे तो फिर यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे, अगर हैडंट लगा देंगे तो फिर यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप इस वाक्य को देखें, क्या आपको अपना कार्य स्वयं करना पड़ा? तो आपका जवाब मिला यस, आपका जवाब मिला नो। जब हाना में जवाब मिलता है तो वहाँ पर इस क्या की इंग्लिश, कौन से वर्ड की, इस क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, वॉच। तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आपने, हैड यू टू डू योर वर्क योर सेल्व्स। तो बच्चों ध्यान दो, जब ये यू आता है, यू मैंने तुम, जब इस यू के साथ अपना शब्द आएगा, यू के साथ अपना शब्द आएगा तो उसकी इंग्लिश रहेगी आपकी योर, और जब इसी यू के साथ स्वयं या खुद शब्द आएगा तो उसकी इंग्लिश आप लगाएंगे योर सेल्व्स। ये ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे आप। यू के साथ स्वयं आएगा तो योर सेल्व्स, यू के साथ अपना आएगा तो योर। क्या उन्हें यह पाठ स्वयं याद करना पड़ा? तो बच्चे ध्यान दें, कोई जरूरी नहीं है कि हर वाक्य के आप दो सेम बना के चलेंगे। तो इसके लिए मैंने ये यूज़ किया है, अब दूसरे वाले के लिए मैं ये वाला रूल यूज़ करता हूँ। तो इसलिए मैंने अलग अलग बता दिया है कि आप सोचेंगे नहीं परमानेंटली यही बनाना है, किसी बुक में आपको ये मिल जाएगा, किसी बुक में आपको ये मिल जाएगा। तो आप इसका रूल समझ चुके हैं कि इसका अर्थ यही होगा, डिड दे हैव टू लर्न देयर लेसन themselves। तो बच्चों जब दे आएगा, दे के साथ अगर आपका अपना शब्द आता है, उसे यह पाठ यानी कि अपना स्वयं पाठ याद करना पड़ा, तो अपने शब्द के लिए आप देर का प्रयोग करेंगे, और जब स्वयं यूज आएगा उसके लिए आप themselves का प्रयोग करेंगे। दे के साथ यानी कि बहुवचन के साथ अगर आपका अपना शब्द आए, अपना ध्यान देंगे यहाँ पर अपना नहीं लिखा है, लेकिन अपने शब्द को मैंने बताया है, उसके लिए देर का यूज करेंगे, और जब स्वयं शब्द आएगा तो आप themselves का प्रयोग करेंगे। मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस लिख दिया है, ध्यान देते रहिएगा। हैड फादर नॉट टू गो टू ऑफिस। तो देखें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है और नॉट के बाद टू लगाया है। फादर के बाद टू नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद टू आएगा। इसको आप यूं लिख दें, hadn't father to go to office। ये hadn't से भी बन जाएगा। और दूसरा रूल आपका डिड वाला है, डिड से बना के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और शुरू में लगाएंगे तो डिडंट रह जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर था हैड टू का। और जब कोई कार्य हमें मजबूरी में करना पड़ता है तो हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। वीडियो स्टार्टिंग से लेकर शुरू तक सारी वीडियो देखा करें, चाहे हैड टू की हो चाहे हैज़ टू हैव टू की हो। और बच्चे एक बात आप ध्यान दें, जिस बच्चे ने भी टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है वो बच्चे कृपया, एक निवेदन है कि सबसे पहले आप टेंसेस की वीडियो जरूर देखें। बिना टेंस के आपको इंग्लिश नहीं आएगी। हाँ, मैं मानता हूँ लोग कहते हैं मैं बिना टेंस के इंग्लिश सिखा दूंगा, बिना टेंस के आप अंग्रेज बन जाएंगे। पता नहीं वो कैसे बनाते होंगे,
बट जो हमारा मानना है कि एक स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बैक पोर्शन जो है वो टेंस है। टेंस ही एक सेंटेंस को बनाने का तरीका, बेहतरीन तरीका है। उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर आएंगे, लेकिन उनका बेस जो रहेगा वो टेंस ही रहेगा, क्योंकि सेंटेंस और टेंस का मैच आपस में रहना बहुत जरूरी है। टेंसेस की वीडियो सारी देखें और यानी कि क्रम बाई देखें। मैंने बिल्कुल क्रम से डाल रहा हूँ, 3 कंटिन्यूअस, 3 इंडेफिनिट, 3 परफेक्ट, लगातार ऐसे कंटिन्यूअस को डाल रहा हूँ। पहले कंटिन्यू देखें, फिर परफेक्ट देखें, फिर इंडेफिनिट देखें। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैं बता रहा था कि हमारा टेंस बेस है। अगर आपसे कोई ये कहे कि ये बर्तन कैसे बना है, आपको कोई बता दे ये तो बर्तन बनाने वाले पोट्स ने या उसने बर्तन बना दिया है, आप मान गए, आपने स्वीकार कर लिया कि बर्तन बन गया, ठीक। लेकिन वो बर्तन बना कैसे, आप यहाँ तक जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा वो बर्तन बनाने का मटेरियल कहाँ से आया, फिर उसको क्या किया गया, कैसे बर्तन तैयार हुआ, कुम्हार ने कैसे वीडियोस को बर्तन को बनाया है, किस प्रकार से मेंटेन किया है। तो ठीक इसी प्रकार यदि आप राइट ट्रांसलेशन पर जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं लंबी लंबी ट्रांसलेशन बनाऊं, बड़े बड़े सेंटेंस बनाऊं, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल बारीकी से नीचे से पढ़ते आना होगा। अगर आप बारीकी से नीचे से पढ़ते आएंगे तो ही आप बिल्कुल हाई लेवल पर पहुंच पाएंगे। यदि आप सोचें नहीं आज मैंने क्लास ज्वाइन करी है मुझे डायरेक्ट इंडायरेक्ट आ जाए तो बच्चे नहीं हो सकता। अगर आप सोचें आज ही मुझे पैसिव वॉइस आ जाए तो नहीं हो सकता। तो बेसिकली आपको बेसिक इंग्लिश से ही स्टार्ट करना चाहिए। बेशक आपको सब कुछ आता है, मैं मानता हूं कि आपको आता है। यदि आप वीडियो खोल ही रहे हैं तो फिर उसको देखें, उसके अंदर से बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और मैं आपसे ये बार बार कहता हूं, एक बार हर बच्चा टेंसेस की वीडियो को जरूर देख ले, देखने के बाद ही आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो फिर आप पूछ भी सकते हैं। तो आज का चैप्टर बच्चों हमारा हेड 2 था और हेड 2 यहीं खत्म होता है, ये फिनिश हुआ है। और जो नए चैप्टर रहेंगे वो विल हैव टू, शैल हैव टू का रहेगा, उससे भी आप कंप्लीट सुनेंगे।